फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की खबरें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की खबरों में शामिल है भारत ने यूके से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू कर दी है। भारत में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। इसके अलावा देश के कई एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियों से भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये सभी खबरें आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। एयरलाइन से इस वक्त की पहली बड़ी खबर ले लेते हैं भारत और यूके के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि भारत और यूके के बीच में चल रहे एयर बबल्स के तहत जो उड़ानें ऑपरेट हो रही थी, उन उड़ानों को नए कोरोना वायरस के डर से भारत सरकार ने बंद कर दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपको बता दें कि बीते कल हरदीप सिंह पुरी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि भारत 8 जनवरी से यूके के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर रहा है। इससे जो लोग भी यूके में ट्रैवल करना चाहते हैं वह सभी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यूके में अभी भी कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हुआ है। रोजाना बेसिस पर यूके में नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में यूके के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने से ये मुमकिन हो सकता है कि भारत में भी नया कोरोना वायरस की बीमारी फैल जाए और जो देश भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करने की सोच रहे हो, वो देश भी भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू ना करे। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लिया गया ये फैसला, जहां पर वो यूके के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे रहे हैं, इससे लोगों का मिला जुला रिस्पॉन्स आ रहा है। कई सारे लोगों का कहना है कि ये एक अच्छा कदम है, वहीं कई सारे दूसरे लोगों का मानना है कि इससे भारत में भी नया कोरोना वायरस की बीमारी और तेजी से फैल सकती है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है कोलकाता एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, कोलकाता एयरपोर्ट की तरफ से ये सूचना दे दी गई है कि दिसंबर महीने में 10 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स ने कोलकाता एयरपोर्ट से ट्रैवल किया है। इसके अलावा जब से उड़ानें ऑपरेट हो रही है, तब से कोलकाता एयरपोर्ट से तकरीबन 44 लाख पैसेंजर्स ने ट्रैवल कर लिया है। आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट को देश के बाकी एयरपोर्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जब से देश में डोमेस्टिक उड़ानें ऑपरेट होनी शुरू हुई थी, उस समय कोलकाता एयरपोर्ट को काफ़ी लेट शुरू किया गया था। इसके अलावा कोलकाता एयरपोर्ट से राज्य सरकार की अनुमति न मिलने के कारण कई महीने तक कोलकाता एयरपोर्ट को देश के बड़े शहरों से डोमेस्टिक उड़ानों को बंद रखना भी पड़ा था। लेकिन इन सब के बावजूद भी कोलकाता एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले लोगों में कोई भी कमी नहीं आई है और अकेले दिसंबर महीने में 10 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स ने इस एयरपोर्ट से ट्रैवल कर लिया है। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है सिंगापुर एयरलाइंस की तरफ से। सिंगापुर एयरलाइंस यूके से ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत कर दी है। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट वाया सिंगापुर होकर जाएगी, जिसमें कि पैसेंजर्स को अपने कोरोना टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करने की अनुमति होगी। यहां पर सिंगापुर एयरलाइंस की तरफ से ये नियम जारी किया गया है कि जो पैसेंजर्स भी ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, उन सभी पैसेंजर्स को सिंगापुर में एयरक्राफ्ट से उतरने की अनुमति नहीं होगी। वे सभी पैसेंजर सिंगापुर के पैसेंजर से अलग रखे जाएंगे। आपको बता दें कि इस समय बहुत कम एयरलाइंस कंपनियां हैं जो कि यूके से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ानें ऑपरेट कर रही है। ऐसे में सिंगापुर एयरलाइंस की इन उड़ानों से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है वैक्सीन को लेकर। फ्रेंड्स, भारत में बनने वाला कोरोना वायरस वैक्सीन का अप्रूवल बीते कल भारत की ड्रग्स कंट्रोलर कमेटी ने दे दिया है और उम्मीद है कि भारत सरकार इस वैक्सीन का अप्रूवल आज दे देगी, जिससे कि इस वैक्सीन को इमरजेंसी बेसिस पर भारत में आम लोगों को लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि कोविशील्ड नाम की ये वैक्सीन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जा रही थी, जिसको कि कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर अप्रूवल दे दिया गया है। इसके अलावा इस वैक्सीन के रखने के लिए ज़्यादा तापमान की भी ज़रूरत नहीं है, जिस कारण से ये बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन भारत के लिए काफ़ी सुटेबल रहने वाली है। इसके अलावा अभी तक ये डेटा जारी नहीं किया गया है कि ये वैक्सीन कितने प्रतिशत लोगों के ऊपर काम कर चुकी है, यानी कि ये वैक्सीन कितने % एफिशिएंट है कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए। इसके ऊपर अभी तक कोई भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है अमेरिका से। फ्रेंड्स, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेंट वीजा के रिस्ट्रिक्शन को मार्च महीने तक बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाया गया ये रोक 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो रहा था, लेकिन अब इस रोक को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस रोक के लगने के बाद कोई भी बाहर का व्यक्ति अमेरिका में काम करने के लिए ट्रैवल नहीं कर पा रहा है।
जिस कारण से इस समय लोगों को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जिसके पास भी यूके का वर्क परमिट है और सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, वह सभी लोग लगाए गए इस रिस्ट्रिक्शन के कारण यूके में नहीं जा पा रहे हैं। आपको बता दें कि नए राष्ट्रपति चुने गए जॉय बिडेन भी डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश का विरोध करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा आपको एक बात और बता दें कि नए राष्ट्रपति चुने गए जॉय बिडेन 20 जनवरी से राष्ट्रपति की कुर्सी को संभालेंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है प्रयागराज एयरपोर्ट की तरफ से। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एयरपोर्ट, जो कि देश के सबसे पुराने एयरपोर्टों में से एक माना जाता है, आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट से आज़ादी से पहले लंदन के लिए सीधी उड़ानें ऑपरेट होती थी, जिनके आधार पर ही प्रयागराज एयरपोर्ट के अधिकारी सिविल एविएशन मंत्रालय से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस एयरपोर्ट से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जानी चाहिए। मौजूदा समय में इस एयरपोर्ट से काफी कम उड़ानें ऑपरेट होती है और बात करें डोमेस्टिक उड़ानों की, तो यहाँ पर केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गोरखपुर जैसे एयरपोर्टों से ही इस एयरपोर्ट से सीधी उड़ानें हैं। एयरलाइन से अगली और आखिरी खबर ले लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण सुबह के समय कई सारी फ्लाइटें या तो देरी से ऑपरेट हो रही है या फिर कई सारी फ्लाइटों को डाइवर्ट किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप इस समय आने वाले समय में दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले एक बार एयरलाइंस कंपनी से आप अपनी फ्लाइट का स्टेटस की जाँच कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी फ्लाइट डिले हो या फिर कैंसिल हो गई हो, क्योंकि दिल्ली में इस समय काफ़ी ज़्यादा फॉग रिपोर्ट किया जा रहा है। बीते कल भी दिल्ली एयरपोर्ट से रिपोर्ट आई है कि 100 से ज़्यादा फ्लाइटें दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रभावित हुई हैं, लेकिन किसी भी फ्लाइटों के कैंसिल होने की खबर नहीं आई है। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी सूचना, यदि आप एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई जॉब और दूसरी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप आया है, जिस ऐप का नाम मैप है। इसका लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए काफी मदद कर सकता है जो एविएशन सेक्टर में जॉब की तलाश में है, क्योंकि इस ऐप के जरिए एविएशन सेक्टर की हर प्रकार की जॉब, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस, इस ऐप के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसके डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।